जी डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं 1.6 क्लास 9th आपकी है। सवाल आपका है मकूस के तरीके से हल। तो सवाल को हल करने के 1.6 में आपके दो तरीके हैं। एक आपके मकूस या ज़बी मकूस का तरीका है, दूसरा आपके क्रैमर का तरीका है। आज जो हमें क्वेश्चन ये वाला आपका करना है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जुज़ नंबर आपका 3 है। इसको आपने हल करना है मकूस के तरीके से। तो सबसे पहले आपकी मुसावातें दी गई है, तो मुसावातों को आपने कालमों की शक्ल में लिखना है। मुसावातों को कालमों की शक्ल में लिखने से पहला स्टेप जो होता है यही है कि मुसावातों को आपने कालम की शक्ल में लिखना है। और इसका तरीका ये होता है कि x और y के साथ जो दिशा रहते हैं उनको आपने लिखना होता है। x के साथ दिशा जो 4 दिए गए आप 4 लिखेंगे, y के साथ देखें तो दिशा 2 लिखा हुआ है 2 हम लिखेंगे। इस तरह x के साथ जो 3 लिखा है 3 हो गया। और y के साथ देखें तो आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिशा जो होता है जिसका कोई नहीं होता दिशा लिखा हुआ, उसका जो होता है एक दिशा होता है। तो जबकि x और y को जो होता है वो अलग करके लिख लिया जाता है। और ये आपके पास बराबर की अलामत है। 8 और माइनस का 1 जो होता है इसको अलग लिख लिया जाता है। तो इस तरह आपने क्या किया, मुसा बातों को आपने कालमों की शक्ल में लिख दिया है। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि ये बराबर की अलामत नहीं लगाते। बच्चे देख लें, ऊपर आपने जब मुसा बात में बराबर की अलामत लगी है तो इधर भी आपने बराबर की अलामत जो होती है लाजमी लगानी है। अब हमने फर्ज करना होता है इस कालम को हमें नाम देना है ए का, इस एक्स वाले कालम को बड़े एक्स का, और 8 और जो माइनस का है इसको कालम को नाम देना है आपने बी का नाम देना है। तो इसका मतलब हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों कालम आपस में ज़रब खा रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक्स ये बराबर किसके है आपके बी के। जबकि आपने कीमत जो होती है एक्स की निकालने को, एक्स और वाई की कीमतें जो होती है इसमें आपने मालूम करनी होती है। तो ए को आपने जब दूसरी तरफ, जब ए दूसरी तरफ जाएगा तो वहां पे बन जाएगा ए का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाला ए जो इस तरफ है, जब ये मुसावात के दूसरी तरफ जाएगा तो ये ए का क्या हो जाएगा इनवर्स, जिसको ज़रबी मकरूज कहते हैं। बुनियादी तौर पर आपको बच्चों यही फार्मूला है जिसपे आपने कीमतें दर्ज करनी है। जिसके लिए आपको चाहिए ए का इनवर्स, बी आपके पास है ही, सिर्फ आपको ए का इनवर्स ए का ज़रबी मकरूज चाहिए। तो अब हम लिखते हैं जी ए का ज़रबी मकरूज किसके बराबर होता है, ए का ज़रबी मकरूज के इनवर्स ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता। और एडजॉइंट ऑफ दो चीजें आपने मालूम करनी, एक आपके पास एडजॉइंट है और एक आपके पास मक्ता है। तो बच्चे याद रखना, सबसे पहले आपने मक्ता ही मालूम करनी है, एक का आपने मक्ता ही पहले मालूम करना है। ठीक है जी, हम लिखते हैं 4 है, आपके 2 है, 3 है, माइनस का 1 है, ये आपकी मक्ता की अलामत आ गई। तो तरफैन के जो होते हैं आपके बतर के अरकान को ज़रब दी जाती है और ब्रैकेट आपने लगानी है। इसके बाद माइनस की अलामत है, इसके बाद आपने गैर बती अरकान को आपस में जो होता है वो ज़रब दे रहे हैं। अब जब आपके 4 माइनस 1 से ज़रब खाएंगे तो आपके आ जाएंगे माइनस के 4। इसके बाद आपके बार माइनस की अलामत है 2, जब 3 से ज़रब जाएगा 6 बार माइनस की अलामत है, आपके पास जाएगी माइनस के 6। और इस तरह ये आपके हो गए माइनस के 10 आपके पास हो गए। ए का मक्ता जो होता है आपके पास है माइनस के 10 आपके पास। अब आपके पास रह गए एडजॉइंट। अब हम निकाल लेते हैं ए का एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, जिसमें क्या किया जाता है बतर के अरकान की जो कि ये आपका ए है जिसमें बतर के अरकान की जगह बदली जाती है और बाकी अरकान की जो होती है वो अलामतें बदल दी जाती है। बतर के अरकान आपके ये वाले इनकी जगह बदल दे, माइनस का 1 और 4, ये बाकी आपके पास जो इनकी जो होती है वो हमने अलामतें बदल देनी होती है। यानी एडजॉइंट में बतर के अरकान की जगह बदली जाती है, जबकि गैर बतरी अरकान जो होते हैं उनकी अलामतें बदल दी जाती है। जमा के 2 के हमने माइनस के 2 लिख दिए, जमा के 3 के हमने लिख दिया माइनस के 3। इस तरह आपका ए का मक्ता भी आपके पास आ गया और ए का एडजॉइंट भी आपके पास आ गया। जबकि ए का इनवर्स अब किसके बराबर है तो आपने दोबारा देखना है। तो ए का इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट बटा मक्ता के। जो आपने एडजॉइंट निकाला ऊपर आपके सामने माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और 4, ये आपका एडजॉइंट है। इसको हम करना है तकसीम, ये बटा लिखना है जो कि आपके दिए गए मक्ता वो आपका आ जाएगा माइनस के 10 आपके पास आ गया जी। माइनस का 1, ये जो आपके पास 10 लिखा है इसको अलग करके आप शुरू में लिख लें और माइनस की अलामत भी लगानी है। अक्सर स्टूडेंट जो माइनस की अलामत जो होते हैं वो छोड़ देते हैं, तो बच्चों आपका सारे का सारा सवाल जो होगा इस तरह जो होगा वो गलत हो जाएगा। इसको अब जो होता है शुरू में लिख लेना है आपने। ए का इनवर्स आ गया, जबकि हमने मालूम करना है एक्स की कीमत, और एक्स की कीमत अगर देखें तो वो आपके पास बराबर है ए का इनवर्स इनटू बी के। ठीक है जी, यानी ए के इनवर्स को आपने क्या करना है बी से मल्टीप्लाई करना है। ए का इनवर्स हम निकाल चुके हैं, कितना आपने निकाला है आप ये भी लिख सकते हैं सिर्फ ए का इनवर्स। यहाँ पे हम लिखेंगे ए के इनवर्स की कीमत जो कि आपके पास है जी
माइनस 1/10 इंटू माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 और ये आपके पास है 4। इसको मल्टीप्लाई कर दे इस बी के वाली रकम के साथ, और बी आपके पास है 8 और माइनस का 1 जो होता है, इससे आपने ये ए के रिवर्स को बी से आपने ज़रब देनी है। ये मैंने ए के रिवर्स लिखा है और ये बी इधर लिखा है, तो यहाँ पर बी की रकम 8 और माइनस का 8 हम लिखेंगे। ठीक है जी, तो अब हम इनको ज़रब देते हैं। शुरू वाले एक में 10 को आपने कुछ नहीं करो, उसी तरह आपने माइनस को लिखना है। इनको हम ज़रब देते हैं, एक जो होगा आपके 8 से ज़रब खा जाएगा। इस तरह आगे जमा की अलामत है, जबकि माइनस में होगा वो आपके माइनस के 1 से ज़रब खा जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह हम 3 को जो थे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 3 है, ज़रब के आपके पास आ गए 8, इसके बाद जमा की अलामत है और 4 जो हो गए 1 से ज़रब खा जाएंगे, 4 ज़रब माइनस का 1 आपका आ जाएगा। उसी तरह माइनस 1/10 आपने शुरू में ही लिखना है, तो 8 जब माइनस 1 से ज़रब खाएंगे तो आपके हो जाएगा माइनस के 8 और माइनस के 2 जब माइनस के 1 से ज़रब खाएंगे, जब माइनस वाली रकम माइनस वाली से ज़रब खाती है तो उसको जमा कर देती है, तो ये आपके जमा के 2 हो जाएंगे। माइनस के 3 जब 8 से ज़रब खाएंगे तो आपके बन जाएंगे माइनस के 24 और इस तरह जमा के 4 जब माइनस 1 से ज़रब खाएंगे तो आपके बन जाएंगे माइनस के 4। इसको आपने उसी तरह ही लिखना है, 1/10 है, माइनस के आपके पास 8 है, जमा के आपके पास 2 है, माइनस के 8 में से 2 निकले आपके आ जाएंगे माइनस के 6। माइनस के 6 इसलिए आते हैं कि माइनस वाली रकम जो होती है वो आपकी बड़ी रकम है और इन दोनों को चेक कर दोनों ही माइनस है। माइनस वाली जो जब दो रकमें आपके पास हो और जब दोनों जमा हो रही हो तो उनको आपने काट जमा देना, तो अलामत जो होती है वो हमेशा माइनस की ही रहेगी। तो 24 और 4 जो होते हैं ये आपके 28 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के साथ माइनस की अलामत है इसलिए माइनस की अलामत ही रहेगी। इसके बाद आपने क्या करना है, ये माइनस के 6 जो थे हमेशा 1 से ज़रब खा जाएंगे। अब आप देखिए एक ये माइनस की अलामत लिखी हुई है, इसका मतलब ये शुमार कुंडा के साथ ही है और जब माइनस के 6 से ज़रब खाएगी तो आपके जमा हो जाएगी, ये आपका बन जाएगा 6/10, क्योंकि ये माइनस है और माइनस के 6 से जब माइनस वाली ज़रब खाएगी तो आपकी हो जाएगी जमा, तो 6 से 1 से ज़रब खा 6/10। इसी तरह ये भी माइनस है और ये जब आप इसमें ज़रब खाएगी तो ये भी माइनस है और 28 के साथ भी माइनस है, तो ये भी आपकी हो जाएगी जमा और 28 सिर्फ 1 से ही ज़रब खाएगा। ये गलती से आप लोगों ने 28 को 10 से नहीं ज़रब दे देनी, क्योंकि एक शुमार कुंदा है और अकेली रकम जो होती है हमेशा शुमार कुंदा ही होती है और शुमार कुंदा हमेशा शुमार कुंदा से ही ज़रब खाता है। तो इसलिए मेरे बराए मेहरबानी आपने इस तरह 6 को 1 से ज़रब देनी है, ये चूंकि अलामत माइनस की है, 1 के साथ भी माइनस की अलामत है, 6 के साथ भी माइनस की अलामत है, माइनस वाली रकम जब माइनस वाली ज़रब खाती है तो आपकी हो जाएगी जमा, तो जमा 6/10। इसी तरह 1/10 इसकी जो माइनस की अलामत है इसका मतलब ये 1 के साथ ही कुछ शुमार कुंदा के साथ ही अलामत जो होती है काउंट होती है। ये माइनस का 1 है और ये आपके माइनस के 18 है, माइनस माइनस ज़रब खाया जाएगा तो आपके हो जाएंगे प्लस की जमा के हो जाएंगे और बटे के आपके आ जाएगा 10। अब सिर्फ इसको थोड़ा सा जी ये मुख्तसर आगे हो सकता है, 2 पर आप इसे काट सकते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इस तरह 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका आ जाएगा 3/5 और इसको भी हम काट सकते हैं, 2 के पहाड़े पे काटा जा सकते हैं, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इस तरह आपका आंसर जो होगा ये आपका आता है 3/5 और 14/5 और ये आपका किसके बराबर है, x के, यानी x बराबर आपके पास आ गया 3/5 और 14/5, ये आपके पास आंसर आता है। अब हमने x को जो लिया है वो बराबर लिया x y के, इसलिए ऊपर वाला जो होगा वो जवाब आपका x को ज़ाहिर करेगा, x बराबर आपके पास है 3/5 के, जबकि y आपके पास बराबर जो है वो आपके पास है 14/5 के। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ जाता है। अब हमने तस्दीक करनी है कि हमारा जवाब ठीक है या हमारा जो जवाब गलत है। उसके लिए जो मुसव्वत आपको ठीक लगे उस मुसव्वत में कीमत दर्ज कर दें। मिसाल के तौर पर मैं मुसव्वत जो होते वाले में इसकी कीमत दर्ज करता हूं तो हम चेक कर लेते हैं हमारा जवाब ठीक है या हमारा जवाब जो होता है वो गलत है। ठीक है, जहां पे एक्स लिखा हुआ पे आपने कीमत दर्ज कर देनी है, तो ये आपका आ जाएगा जी 4 ज़रब एक्स की जगह पे हम लिख देंगे 3/5, 3/5। इसके बाद आपकी जमा की अलामत है, आगे लिखा 2 ज़रब वाई, वाई की कीमत हमारे पास है 14/5 और ये बराबर आपके पास है जी 8 के। ठीक है जी, तो ये 4 3 से ज़रब खा जाए आपका हो जाएगा 12/5 जमा 2 जो 14 से ज़रब खा जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 28/5 और बराबर आपके पास है 8 के। आप इसका ज़ाब्ता भी 5 ले सकते हैं, नहीं तो बड़े वाली रकमें एक जैसी हो, फिर ये भी 5 है, 5 तो ऊपर वाली को आप रास्त भी जमा कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको ज़ाब्ता ले ले चलो जिसको एलसीएम कहते हैं,
5 को जब 5 बार तकसीम किया आपका जवाब 1 आ जाएगा। 1 ने 12 से ज़रब खाया तो 12 के 12 आ गए। जमा के अलावा इस तरह 5 को 5 बार तकसीम किया, फिर आपका एक आंसर आ गया। 1 जब 28 से ज़रब खाएगा तो आपके आ गया 28 एकम 28, और 28 और 12 को जब जमा करेंगे तो आपको बन जाएगा 40, यानी आपका आ जाएगा 40/5 और बराबर आपका है 8। 5 को 40 पर जब हम तकसीम करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 8। और इसी तरह देखिए दोनों तरफ आपके 8 आ गए। लेफ्ट साइड आपके बराबर आ गई राइट साइड के, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट साइड के। जब हम जो होते हैं x और y की असल मुस्तबातों में कीमतें दर्ज कर दे और आपका जवाब जो होता है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे एक जैसा आ जाए तो आपका जवाब जो होता है हमेशा जो होता है वो ठीक होता है। इसलिए बच्चे ये जबरदस्त तरीका है कि आप ये जो यकीन के साथ कह सकते हैं जो मैंने सवाल किया वो आपका गलत नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।